दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ मेरे चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आज का अपना विषय रहेगा एसीपी और एमए एसीपी में क्या अंतर है, क्या एमएसीपी का अर्थ है, और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे कार्मिकों के ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि एमएसीपी क्या है। मैं आज आपको ये मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, मैं आपको समझा के ही जाऊंगा कि एमएसीपी क्या है। तो दोस्तों, एसीपी और एमएसीपी में कुछ बेसिक डिफरेंस है, वो अपन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर राज्य सेवा कार्मिक राज्य अधीनस्थ सेवा में 9, 18, 22 साल से एसीपी लगती थी, और राजस्थान राज्य सेवा जो कि गजेटेड ऑफिसर थे उनके 10, 20 और 30 वर्ष से एसीपी लगाई जाती थी। और उसी प्रकार इनमें, जबकि एमएससीपी में सभी कार्मिकों के लिए 9, 18, 27 में ही एसीपी लगेगी, चाहे वो अधीनस्थ सेवा के कार्मिक हो या राज्य सेवा के कार्मिक हो। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी के लिए समान कर दिया गया है दोस्तों। ये 9, 18, 27 कर दिया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर ये है दोस्तों कि ये एसीपी की बात कर रहे हैं, ये प्रत्येक कार्मिक को मिलती थी। ये समय निर्धारित बॉन्डेड कार्यक्रम था, अर्थात 9 वर्ष में, 18 वर्ष में या 27 वर्ष में, और राज्य सेवा के लिए 10, 20 और 30 वर्ष में मिलती थी। परंतु एमएससीपी में, यहाँ पर एमएससीपी के लिए इसमें विशेष है कि क्योंकि ये प्रमोशन पोस्ट है, अर्थात पोस्ट पे प्रमोशन हो रहा है, या एसीपी एमएसीपी लग रही है, वो पोस्ट आधारित है। जिस पोस्ट पर प्रमोशन या एमएसीपी होती है उसकी योग्यता व पात्रता होनी चाहिए दोस्तों। जैसे अगर किसी का वरिष्ठ अध्यापक में एमएसीपी हो रही है या व्याख्याता में हो रही है, तो उसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन बीएड और पीजी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं है, कोई कार्मिक बीएड नहीं है, पीजी नहीं है, तो उसको एमएससीपी नहीं लगेगी दोस्तों। फिर उसके फिर उसके एमएससीपी के स्थान पे एसीपी ही लगाई जा सकती है। तो एसीपी में दूसरा अंतर ये हो गया दोस्तों कि एसीपी है वो सभी कार्मिकों के लगती थी, और एमएससीपी है वो उन्हीं लोगों के लगेगी जो कि इस पोस्ट की योग्यता रखते हैं। तो ये बहुत ही बड़े दो अंतर हैं। उसके बाद में अपन तीसरा और बेसिक और महत्वपूर्ण अंतर है, वो अपने समझेंगे दोस्तों यहाँ पर अब। और नेक्स्ट अंतर ये है दोस्तों कि जैसे अपने को पता था यहाँ की ये L10 है, ये अध्यापकों के लेवल है। वो L10 से L11 में, और L11 से आपके यहाँ पर L12 में, और L12 से L30 में, जो यहाँ लिख रखा है, ये एसीपी लगती थी। यानी कहने का अर्थ है कि सबसे पहले L10 में अगर कोई अध्यापक था, उसके 9 वर्ष बाद में, 9 वर्ष बाद में वो 9 वर्ष बाद में लगती थी दोस्तों, L11 में आ जाता था। और उससे 9 वर्ष बाद में L12 में आता था, और यानी 18 वर्ष में। और उसके बाद में 27 वर्ष होने पर वो L13 में पे लेवल पे आता था। परंतु जो एमएससीपी है, एमएससीपी में ऐसा नहीं है। एमएससी में जो अध्यापक है वो सबसे पहले 9 वर्ष के बाद में वो वरिष्ठ अध्यापक पोस्ट पे आएगा। और वरिष्ठ अध्यापक का चूंकि पे लेवल L11 है, तो वो L11 पे फिक्स होगा। और उसके बाद में 18 वर्ष के बाद में दोस्तों, वो वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पे लेवल पे आएगा, जिसका L12 पे लेवल है। और उसके बाद में 27 वर्ष के बाद में दोस्तों, 27 वर्ष के बाद में वो उपप्राचार्य के पे लेवल पे आएगा, जो जिसका पे लेवल L14 है। तो यहाँ अंतर क्या है दोस्तों, वो अंतर आपको यहाँ पर समझना है। ये अंतर मेन ये है यहाँ पर कि चूंकि एसीपी में L12 से L13 पे फिक्स होते थे, परंतु एमएससीपी में यहाँ पर L12 से L14 पर फिक्स होंगे, क्योंकि L13 का लेवल है, उस पर किसी भी प्रकार का पद नहीं है, पोस्ट नहीं है। किसी भी अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, उपराचार्य, कोई भी पद है, पोस्ट पद है, वो L13 पे नहीं है। अतः व्याख्याता से
उप प्राचार्य जो कि बनाया जाता है, क्योंकि अब जो एमएससीपी है वो दोस्तों आधारित हो गई है। तो आगे देखा जाए तो यहाँ पर ये तो हो गया। फिर है ये वरिष्ठ अध्यापकों के लिए। और वरिष्ठ अध्यापकों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर L11 है वरिष्ठ अध्यापकों का बेसिक। L11 लेवल होता है उस पे लेवल। L11 से वो L12 में 9 साल बाद में पदोन्नति होती है या एसीपी लगती है। और L12 से L13 में एसीपी लगती है, सेकेंड एसीपी उनकी। और थर्ड एसीपी है L13 से L14 में थर्ड एसीपी लगाई जाती है दोस्तों, L14 में होती है। अब चूंकि अपन एमएससीपी की बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक है वो एमएससीपी में 9 साल बाद व्याख्याता का पद लेवल धारण करेगा। और व्याख्याता से 9 साल, ये तो 9 साल की बात होगी। और 18 साल में वो उप प्राचार्य का जो पद है वो धारण करेगा। और उप प्राचार्य से प्राचार्य का पद धारण करेगा वो 27 साल में थर्ड एसीपी में दोस्तों। तो चूंकि यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता अगली पद पोस्ट है, उसमें अगर वो पद धारण करता है तो L12 पे आता है। और L12 से व्याख्याता से अगर वो उपप्राचार्य का अगला जो पद है उस पे आता है दोस्तों, तो वो L यहाँ पर 14 है। और उपप्राचार्य से प्राचार्य पद है आगे अपने जो हायर की है पदों की, वो इसी प्रकार है, तो वो उसका जो पे लेवल हुआ वो L16 है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है कि चूंकि अपन देखते हैं कि एल यहाँ पर अगर देखा जाए एसीपी में तो L12 से L13 पे आ रहा है सेकेंड एसीपी में, यानी आपको 18 साल बाद में। परंतु यहाँ पर L13 नहीं है, क्योंकि व्याख्याता के बाद में जो अगला पद है वो उपराचार्य का, उसका लेवल L14 होता है। इसलिए सेकेंड एसीपी में सभी वरिष्ठ अध्यापक है वो L14 में आएंगे, L13 इनके लिए नहीं होगा। L13 नहीं होगा, सारे के सारे L14 में आएंगे। और उसी प्रकार L14 के बाद जो 27 साल की एसीपी लगेगी वो आप सीधा का सीधा L16 में आएंगे। L16 में आएंगे क्योंकि वो प्राचार्य के पद है। तो यहाँ वरिष्ठ अध्यापकों को भी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों काफी। उसके बाद में अगर देखा जाए तो अपन चलते हैं व्याख्याता की ओर। उसके बाद अगर व्याख्याता की बात करेंगे तो व्याख्याता का पे लेवल है वो L12 होता है दोस्तों। और 9 वर्ष की प्रथम एसीपी में वो L13 में एसीपी लगने पर L13 में फिक्स होते हैं। और सेकंड एसीपी लगने के बाद में L14 में फिक्स होते हैं। और थर्ड एसीपी में वो L15 में जाके फिक्स होते हैं, थर्ड एसीपी में जो 27 साल बाद में लगती है। वो एसीपी के आधार पर है। परंतु एमएससीपी के आधार पर पद है वो पोस्ट पद है वो व्याख्याता है। व्याख्याता की अगली पोस्ट पद है वो उपप्राचार्य है। उपप्राचार्य की जो अगली पोस्ट पद है वो प्राचार्य है। और प्राचार्य की जो अगली पोस्ट पद है वो डीयू है दोस्तों। तो L12 से 9 साल बाद वो L14 में फिक्स होगा दोस्तों। प्रथम एसीपी में ही भी यहाँ फायदा हो रहा है एक लेवल का। और सेकंड में भी एक लेवल का यहाँ पर आपको 14 से अगला है वो, चूंकि L15 है ही नहीं, तो L16 पे व्याख्याता पे प्राचार्य पर L16 पे फिक्स होगा। और L16 के बाद में वो L17 पे फिक्स होगा। जो भी व्याख्याता है वो प्रथम एसीपी पे L14 में और सेकंड एसीपी पे L16 पर पे लेवल पे जाके मतलब फिक्स होंगे वेतन पे जाके। तो यहाँ पर व्याख्याता को प्रथम और सेकंड दोनों एसीपी में सीधा सीधा फायदा नजर आ रहा है दोस्तों। और अब किस लेवल पे वो L14 पे जाके कैसे फिक्स होंगे इसका भी मैं विस्तार से आगे वीडियो बनाऊंगा। वो मेरा एमएससीपी का वीडियो सेकंड रहेगा दोस्तों। उसके बाद में जैसे नीचे दिखाई दे रहा है L14, यानी ये है उपप्राचार्य या एचएम की सीधी भर्ती। ये यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना है, जो व्याख्याता सीधी भर्ती से व्याख्याता बने उन्हीं पर ये नियम लागू होगा। उसी प्रकार ये सीधी भर्ती से जो एचएम बने उन्हीं पर ये नियम लागू होगा। तो L14 से L15 पे 9 साल बाद में, उसके बाद 9 साल बाद में L16 पे जाते थे और उसके 9 साल बाद में L17 पे फिक्स होते थे। परंतु यहाँ पर L15 है वो पद लेवल नहीं है एमएससीपी में। एमएससीपी में उपप्राचार्य जो पहले एचएम थे उनको उपप्राचार्य नाम दिया गया है। वो प्राचार्य अगला लेवल प्राचार्य पद पोस्ट है। और उसके बाद में डीओ और उसके बाद में डीडी का पोस्ट पद है। तो यहाँ पर जो प्राचार्य हैं वो L15 में पहले एसीपी में L15 पे फिक्स होते थे दोस्तों। वो 15 की जगह अब यहाँ 9 वर्ष में प्रथम दृष्टया ही L16 में प्राचार्य के पद पे
एसीपी उनके लगेगी और पे लेवल 16 पे वो फिक्स होंगे। उसके बाद में उनका क्रमशः L17 और L18 पद हैं वो फिक्स हैं। तो इस प्रकार ये कैसे एसीपी और एमएससीपी में क्या बेसिक डिफरेंस है और एसीपी में किस लेवल पर जाके वेतन है वो फिक्स होता है और एमएससी पे किस लेवल पे जाके वेतन फिक्स होता है और किस कार्मिक को व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और थर्ड ग्रेड हैं और जो आपके एचएम उपाचार्य हैं उनको कितना कैसे फायदा हो रहा है ये मैंने आज आपको समझाया। उसके बाद में एक और भी नीचे है अपने उसमें भी अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पर अगर L8 की बात करें, प्रयोगशाला सहायक का होता है ये दोस्तों L8, उसमें भी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर L8 को जब एसीपी लगाई जाती थी तो L8 की प्रथम एसीपी 9 साल बाद में जो लगती थी वो L10 पर होता था, यानी थर्ड ग्रेड के अध्यापक पर। और उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक का 18 साल बाद में उसको मिलता था और 27 साल बाद में L12 यानी व्याख्याता का जो लेवल है उनको वो मिल जाता था L लेवल। परंतु इनमें भी संशोधन हुआ दोस्तों। जो प्रयोगशाला सहायक है वो उसके जस्ट आगे है, वो वरिष्ठ अध्यापक का पे लेवल रख दिया गया है और फिर है व्याख्याता और फिर है उपराचार्य। तो यहाँ से चूंकि L8 से अब उसको L11 पे स्थिर फिक्स होंगे और L11 से L12 पे और L12 से L14 पे यहाँ पर वो फिक्स होंगे उपराचार्य पर। तो इस प्रकार मैंने आपको ये कुछ पदों के लिए आपको कैसे एमएसीपी लगेगी और एसीपी में और एमएसीपी में क्या बेसिक डिफरेंस है, किसके एसीपी लगेगी किसके एमएसीपी लगेगी, इसके बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है दोस्तों। और इसके अलावा कुछ 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला बिंदु है दोस्तों, नोट करके, एफडी की सूचना दिनांक 1/10/2023 के अनुरूप जिनके 1/4/2023 से 9/18/27 वर्ष की सेवा पर दे न्यू एमएसीपी स्वीकृत करवानी है उनको ही इस प्रोसेस से साला दर्पण से आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करना है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि साला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन सबमिट सिर्फ उन्हीं को करना है जिनको 1/4/2023 से 9/18/27 की सेवा पर दे न्यू एमएसपी स्वीकृत करवानी है, जिनको करवानी है उन्हें ही सबमिट करना है। नंबर 2 में इसमें ये लिख रखा है कि 1/4/23 से पूर्व में स्वीकृत एसीपी का यदि एमएससीपी में संशोधन वेतन निर्धारण करना है एवं कार्मिक ने एमएससीपी के लिए विकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिया है तो संशोधित वेतन निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। उनको नए सिरे से एमएससीपी के लिए ऑनलाइन साला दर्पण से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। कहने का अर्थ है 1/4/2023 से पूर्व की बात है, यानी 1 अप्रैल 2023 से पूर्व जिसको एसीपी मिल चुकी है दोस्तों, और अब अगर उनमें एमएससीपी के आधार पर अगर उनकी गणना की जाए तो अगर उनके कार्मिक का वेतन में अंतर आता है, एमएससीपी निर्धारण ज़्यादा वेतन पे होता है, पे लेवल पे होता है, तो वो कार्यालय अध्यक्ष यानी अपने पीओ लेवल पे ये काम हो सकता है, या कार्यालय जो भी अन्य कार्यों में कार्यालय अध्यक्ष के लेवल पर हो सकता है। तीसरा बिंदु ये रहेगा दोस्तों, एसीपी में बने रहने या एमएससीपी के लिए अपना विकल्प पत्र 6/10/23 से 1/5/24 तक संबंधित डीडीओ को आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विकल्प नहीं भरने पर 1/4/23 से एमएससीपी के लिए विकल्प दिया हुआ माना जाएगा। यानी अगर आप विकल्प नहीं देते हो एसीपी के लिए तो एमएससीपी में विकल्प दिया हुआ आपको स्वतः ही मान लिया जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ हैं इसमें से। ये जो 1/4/2023 से पूर्व जो जिन्होंने दोस्तों एसीपी स्वीकृत करवा ली है अपनी, जिनको एसीपी लग चुकी है, उनके एसीपी और एमएससीपी में डिफरेंस आ रहा है, उनका जो वेतन निर्धारण का कार्य है वो कार्यालय अध्यक्ष करेंगे। यहाँ पर कार्यालय अध्यक्ष यानी डीडीओ करेंगे। और अगर जिनके जिनके यहाँ पर एफडी रूल अधिसूचना 6/10/23 के अनुसार 1/4/23 से 9/18/27 वर्ष की सेवा में दे न्यू एमएससीपी स्वीकृत करवानी है, यानी पुरानी स्वीकृत हो गई है 1/4/23 के बाद और उसको न्यू स्वीकृत करानी है तो साला दर्पण से फॉर्म भरना पड़ेगा। उन्हें रिन्यूअल एसीपी पर क्लिक करके फार्म भरना होगा। साला दर्पण पे ऑनलाइन कैसे फार्म भरते हैं ये भी मैं आपको वीडियो बनाकर दोस्तों आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये बेसिक समझ में आ सके कि क्या एसीपी है, क्या एमएसीपी है, क्या इनमें डिफरेंस है और वो उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह।